ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के ऊपर विस्तार से चर्चा किया जाता है, लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाता है। खास बात यह है कि आज ही के दिन रॉबर्ट कोच नाम के एक जर्मन वैज्ञानिक ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का खोज किया था। उनका खोज 1882 ईस्वी में किया गया था, लेकिन 1905 ईस्वी में इसी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1948 ईस्वी तक टीबी का कोई दवाई नहीं था, सिर्फ खाना, भोजन, अच्छा रहन सहन, शुद्ध वातावरण ही उनका इलाज था। वैदिक में भी जो हमारा ग्रंथ है उसमें भी इस इलाज को सेनिटोरियम कहा जाता था। सेनिटोरियम उसके तहत ही इसका इलाज होता था। 1948 के बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसके बाद रिफाम्पिसिन, आइसोनियाज़िड जैसे जैसे आते गया तो टीबी के इलाज में लोगों को बड़ा लाभ हुआ और समय समय पर इस प्रोग्राम में विस्तार से बदलाव किए गए। आज जिस धरातल पे हम हैं, पहले टीबी मरीज को दवाई मिलता था, आज टीबी मरीज को पैसा भी दिया जाता है, 500 रुपया उनके खाते में। अब तो और सरकार की तरफ से समाज सेवी लोगों को जागृत किया गया है कि उनके खान पान के लिए भी कुछ दिया जाए। और बकरी में, भाग्य से बकरी में भी इस तरह के 10 लोग से ऊपर लोगों को खान पान मिल रहा है और अगले महीने से 25 लोग को और खान पान मिलेगा, जो एक समाज के द्वारा ही दिया जाएगा, उसमें सरकार का कोई बहन नहीं है। और हम चाहेंगे कि इस अवसर पर हमारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हम लोगों के बीच 2 शब्द कहें। 1948 बोले ना तो एक वाकया याद पड़ा। 1948 में राज कपूर की एक फिल्म बनी थी आह। जब आह बनी थी उस समय उसका इलाज, टीबी का इलाज नहीं था। जब आह बन गई, रिलीज हो गई, तब टीबी का इलाज आ गया। तो हुआ क्या, वो उसमें राज कपूर को मरा हुआ दिखाया गया था। अब टीबी का इलाज आ गया, अब कैसे करें, तो फिर आह का रीमेक बना और उसमें राज कपूर को टीबी के दवा से, इलाज से अति करा करके फिर उसको जिंदा रखा गया। 1948 की बात। धन्यवाद। बहुत रोचक जानकारी से हमारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने हम लोग के बीच जानकारी शेयर की। मैडम ने जहाँ बैठे छथिन वहाँ बोलबे छै, दुनू बैठे। कुछ बातें लिखी हुई है, ये अपने से लिख करके लाई है। काफी अच्छा लिखनी है पूजा जी, इसके लिए इरादा करते हैं और चाहेंगे इसके बारे में थोड़ा बताएं डिटेल में। आज आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है, आज टीबी दिवस है, ठीक है। टीबी दिवस के अवसर पर आप लोगों को टीबी के बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी और ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। तो टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसको कि हम संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग ऐसा रोग होता है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। अपने आप को तो स्वस्थ रखना ही है। अगर उस तरह का आप लोगों को लग रहा है कि शंका है कि हो सकता है बगल वाले को या सामने वाले को टीबी जो एक आदमी से दूसरे आदमी में जाता है, तो हम कैसे उसको बचा सकते हैं? मास्क पहन के। अगर हम टीबी वाले रोगी को मास्क पहना देते हैं तो वो तो आपको बचा ही रहा है। साथ ही अगर हम भी मास्क का उपयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, डबल प्रोटेक्शन, दोहरी सुरक्षा मिलती है। एक तो उसको भी हम पहना दिए, दूसरा खुद भी पहन दिए। तो यहाँ पे वही है, पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से अगर आप मास्क का यूज नहीं कर रहे तो हो सकता है आपको संक्रमण फैल जाए। फिर है आपका 6 रोगों से पीड़ित जानवरों के मांस खाने से। अगर ये किसी जानवर में है, जैसे मीट वगैरह खाते हैं, अगर उसको भी टीबी है, अगर उसका मांस ले रहे हैं तो उससे भी होने का चांस है। तो हम लोग क्या जानेंगे टीबी क्या है, टीबी रोग होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब हम कारण जान गए तो अब हमको क्या जानना है कि अब कारण हो जाएंगे इस वजह से टीबी होता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या जानेंगे कि ये टीबी हो गया है, पर कैसे पहचानेंगे कि उस इंसान को टीबी है। पहचानना भी तो जरूरी है ना, कैसे पता करेंगे? हाँ, अभी बता रहे हैं कैसे पहचानेंगे। 3 हफ्ते से अधिक दिन तक खांसी। अगर किसी को लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा दिन तक खांसी हो रही है, अगर दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, दवाई लिए जा रहे हैं पर फिर भी लगातार उसको खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा है। फिर है आपका खांसी व बलगम में खून आना।
ना, खांसी जब हो रहा है उससे तो कफ निकलता है, तो उस बलगम निकलता है, उसमें अगर खून आ रहा है, देख रहे हैं उसमें खून आ रहा है, ये भी लक्षण है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो खांसी हो रहा है दवाई ले रहे हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक करना है, अगर खांसी हो रहा है तो वहाँ पर हमको देखने की सोचने की जरूरत है कहीं इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक ही बार में आप शंका नहीं कर सकते जिसको टीबी है। ठीक है, इसमें कुछ लक्षण आपको मिलेंगे, आपको नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाना है और बताना है। ठीक है, फिर क्या है, बलगम में खून आना, अगर खून दिख रहा है उसके बलगम में, खांसने में भूख कम लगना, उसको भूख नहीं लग रही है, ठीक है, वो ठीक से खाना नहीं ले रहा है, अचानक उसका वजन कम लग रहा है, तो उनका वजन नापते हैं जैसे जल्दी से उसका वजन कम होता है। शाम के बाद में उसको बुखार आता है, लगभग लगातार बुखार आएगा, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, बुखार आता है उसको, और रात में जब बुखार होने के बाद उसको पसीना बहुत चलता है। ये सारे चीज लक्षण है कि अगर उसको है तो आप शंका जाकर कर सकते हैं कि अब इसको हो सकता है, तो वैसे कोई लक्षण है तो हम पास केंद्र में जाकर दिखाएं। और जब भी वो खांसी करेगा ना तो उसके जो है छाती के पास दर्द होता है, इस चीज को देखना है आप लोगों को। बच्चे ना लोग जाने ना क्या क्या लक्षण होते हैं, हम कैसे पहचान पाएंगे हो सकता है इसको। अब हम लोगों को ये देखना है कि क्षय रोग से अब बचेंगे कैसे। अब तो हो गया है अगर किसी को, तो उससे बचाव भी तो करना है ना, वहाँ पर रोकना, आगे नहीं बढ़ना। तो बचाव कैसे करेंगे, यहाँ वहाँ ना थूके। ऐसा नहीं कि सिर्फ संक्रामक व्यक्ति जो है वही यहाँ वहाँ नहीं थूकेंगे, जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको भी ये जानना जरूरी है कि हम कहीं पर गंदा नहीं करें, कहीं पर यहाँ वहाँ नहीं थूके। ठीक है, बीच रास्ते में ये सब नहीं होना चाहिए। उसके बाद पौष्टिक आहार ले, जब आहार लेंगे तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने के प्रति जो क्षमता होती है हमारी, विटामिन मिलता है आपको खाने से, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यही हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के प्रति जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। तो जब खाना ही नहीं लेंगे, बस दवाई लेंगे तो क्या होगा, वो दवाई भी उतना इफेक्ट नहीं करेगा अगर हम बैलेंस डाइट, संतुलित आहार नहीं लेते। तीसरा है हवादार जगह पर रहे। जब भी हम रहते हैं तो उस जगह जो है आपका वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। हवा जो आ रहा है वो बाहर, अंदर का हवा बाहर भी जाए, ऐसा नहीं कि ऐसा क्लोज स्पेस में अंदर सांस जो छोड़ रहे हैं वो बाहर जाने का रास्ता ही नहीं। तो हवादार जगह में आपको रखना है, बाहर का हवा अंदर, अंदर का हवा बाहर जाने का रास्ता होना चाहिए। फिर है आपका अपने अपने आसपास साफ सुथरा रखें, साफ सुथरा रखेंगे। ठीक है, जहाँ पे बैक्टीरिया कीटाणु, जब एक जगह कचरा जमा होता है तो क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया कीटाणु, बहुत सारे मच्छर भी होते हैं, वो सब मच्छर भी क्या करते हैं, बहुत तरह की बीमारियों को फैलाते हैं। मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, ये सब क्या होता है, मच्छर से होने वाली बीमारी। तो अगर हम साफ सुथरा रखते हैं तो इन सारे बीमारियों से भी बच सकते हैं। नेक्स्ट है आपका छींकते और खांसते समय मुंह पर रुमाल रखना। जब आप खांस रहे हैं या छींक रहे हैं, सिर्फ संक्रमक व्यक्ति ही नहीं, स्वस्थ लोग भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी खांसे और छींके तो मुंह पर रुमाल रखकर, और अगर आपके पास रुमाल नहीं है तो ये वाला जो एरिया होता है आप यहाँ ऐसे कर खांस सकते हैं। ठीक है, यहाँ का एरिया क्यों बताया जाता है, यहाँ तो ऐसे भी खांस सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पर क्यों बताया जा रहा है कि आप ऐसे इसको पता चला है, समझ में आ रहा है। ये होता है, इसको हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, कभी गंदा हुआ इसको मुंह में ले लिए, नाक में ले लिए, आँख में ले लिए, कान में ले लिए, तो यहाँ जो गंदा आया, जो खांसते और छींकते हुए जो कीटाणु आया उसमें, तो इजीली आपके अंदर चला गया, नाक से मुंह से सब जगह से। तो इसलिए ये वाला एरिया, ये तो मुंह के पास नहीं जाता है ना, ये दूर रहता है मुंह से। तो इसलिए कहते हैं अगर आपके पास रुमाल या कोई कपड़ा नहीं हो तो आप ऐसे रखकर खांस सकते हैं और छींक सकते हैं। तो इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान में देते हैं तो सिर्फ अपने आप को भी स्वस्थ नहीं रखते हैं, अपने आस पास के लोगों को भी स्वस्थ रखते हैं। जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारे एक छोटे से जगह से सोचिए, आपका एक कम्युनिटी एरिया है, छोटा सा समुदाय, वहाँ के लोग स्वस्थ आज जो है ना, आज मेन फोकस जो आज हो रहा है, आज वर्ल्ड टीबी डे है। पूरा विश्व में जितना भी देश है वह सारे देश आज के दिन वर्ल्ड टीबी डे मना रहा है। आज ही के दिन में टीबी का जो कीड़ा होता है
माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, उसी का खोज किया था। कब? 1882 ईस्वी में। इसके लिए उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला बाद में आकर के। 1910 ईस्वी में उनकी मौत हो गई, लेकिन 1905 में उनको नोबेल मिल चुका था। कहने का ये मतलब हुआ कि आज सभी लोग को जागरूक किया जा रहा है। आज के दिन, खास जो दिन है आज टीवी का, उस दिन सबको जागृत करना है। और हमारे देश में सबसे बड़ा चीज है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि टीवी हारेगा, देश जीतेगा। पूरा दुनिया में 1935 तक टीवी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया, लेकिन हमारे भारत में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 2024 में ही दुनिया से 11 साल पहले खत्म करेंगे इंडिया में। अगर हम उस साल नहीं कर पाएंगे तो 1-2 साल में कर लेंगे, लेकिन पूरा दुनिया से पहला लक्ष्य लिया गया भारत में कि हम खत्म करेंगे। मोटिव यही है कि जिसको घर में खांसी उसी है, कफ में खून आ रहा है, तो निश्चित रूप से चेक करवाइए। ये जरूरी नहीं है कि हर खांसी टीबी ही होगा और हर खून निकलना टीबी ही होगा, लेकिन जांच करा के संतुष्टि पा लेना है टीबी है या नहीं। ठीक है। और अगर बगल में कोई लोग ऐसा है तो आप जरूर उसको कहिए यहाँ आए या अपना PSC जाए। दोनों जगह मदद होगा, जांच दोनों जगह फुल्ली होगा। 10-10 हजार रुपए महंगा जांच सरकार द्वारा, कल्चर, DST सब फ्री में किया जाता है। ऊपर से 500 रुपया प्रत्येक टीबी मरीज को दवाई के दरमियान, ही नहीं कि सब दिन, जब तक दवाई खाएगा सरकार उसको तब तक 500 रुपया देगी। इस तरह का प्रावधान चलते आ रहा है और समाज के सहयोग से ही टीबी का उन्मूलन होगा। अकेले सरकार चाहेगी तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा की पूजा जी, हम लोग जा रहे हैं। एक और चीज है, आप लोगों को हैंड वॉशिंग करना है। हैंड वॉश जो हाथ धोते हैं उस चीज का बहुत ध्यान रखना है। हम लोग जब किसी चीज को छूते हैं, कुर्सी छू लिए, टेबल छू लिए, वो हैंडल छू लिए, वहाँ सिर्फ आप नहीं छूते, वहाँ पे बहुत सारे लोग छूते हैं। क्या पता हो सकता है टीबी से संक्रमित मरीज खांसा हो, हाथ में उसके बैक्टीरिया हो, छू लिया, आप फिर वहाँ छुए तो वहाँ से आपको हो गया। तो इसलिए जब भी आप खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद या किसी चीज को छुए तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप हाथ साफ करने के बाद ही खाना खाएं। ठीक है।